जय हिंद साथियों, आप सबका इस शानदार से सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो बिहार पुलिस का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसका एग्जाम कब होने वाला है। बच्चों के लगातार क्वेश्चन है, इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि जो बिहार पुलिस के एग्जाम कैंसिल हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। साथ ही हम ये भी बात करने वाले हैं कि आप बिहार पुलिस के अलावे बाकी जो एग्जाम्स हैं जो आपके बिहार में ही चल रहे हैं तो उनकी भी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आज के शानदार से वीडियो में तमाम तरह की बातें होंगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के शानदार से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ होता तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता जो मेहनत के दम पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो सीट खरीद सके, वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो सरकार भी चाहती है कि हमारी डिपार्टमेंट में हमारा जो विभाग है, बिहार पुलिस का जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला जो एजेंसी है, जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो भी चाहता है कि हमारे यहाँ वही बच्चे आए जो रियल में उसके हकदार हैं। सरकार भी यही चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके पक्ष में सभी लोग हैं, और सभी लोग हैं तो ही एग्जाम कैंसिल हुआ। देखिए, एग्जाम को कंडक्ट करना, एग्जाम को लेने के बाद से जो है फिर उसको कैंसिल करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक मुश्किल काम होता है, फिर से उसको रीशेड्यूल एग्जाम कराना। लेकिन फिर भी आपके पक्ष में इसको आप निगेटिव वे में मत लीजिए कि एग्जाम कैंसिल हो गया, धांधली हो गया। तो धांधली हम लोग करते हैं, हम में से कुछ ऐसे दो चार गिने चुने लोग हैं जो धांधली करते हैं, उसी के चलते बाकी सभी को परेशानी होती है। तो सरकार हम सबके पक्ष में, सरकार निगेटिव काम नहीं कर रही है, हमारे पक्ष में ही काम कर रही है। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके पक्ष में ही काम कर रही है। तो हमें सरकार को सपोर्ट करना है और इस चीज को कतई निगेटिव वे में नहीं लेना है कि हम तैयारी करें कि नहीं करें। पेपर कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप हमेशा लाइफ में कुछ भी कीजिएगा ना तो हमेशा आपको जो है कुछ ना कुछ आपको जो है निगेटिव उसका पहलू भी होगा और साथ में आपका पॉजिटिव पहलू भी होता है इस हर एक काम का। तो आपको क्या निगेटिव पहलू पर फोकस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको हमेशा उसके पॉजिटिव पहलू पर फोकस करना चाहिए। किसी भी काम की बात करते हैं लाइफ में, आप हमेशा सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आप मंजिल को इजी वे में, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आप मुकाम को पाना चाहते हैं वो आप इजी वे में पा लेंगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम जब होगा तो फिर पेपर लीक हो जाएगा, ये सब चीजें नहीं सोचनी है। बस आपको अपने आप को क्या करना है कि बस प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और जितना हो सके उतना आप जो पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको ये मौका बार बार नहीं मिलता है। जो पेपर कैंसिल हुआ है सबके लिए कैंसिल हुआ है और कहीं ना कहीं वो अच्छा हुआ है। अगर आप कैंसिल नहीं हुआ होता तो आप परेशानी में पड़ जाते। कितना स्कोर कर लेते आप? 70 लाते, 75 लाते। लेकिन जिसने पेपर मतलब कि चोरी करके बनाया था वो तो 90 ला लेता ना, 95 ला लेता, तो कट ऑफ काफी हाई चला जाता। तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसका मुकाबला नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है हम लोग के हित में हुई हैं, तो इसको निगेटिव वे में हम सबको नहीं लेना है। ये हमें एक सकारात्मक चीज के रूप में इसको देखना है कि हाँ, सरकार ने चलिए हम सबके भलाई के लिए, हम सभी के लिए एग्जाम को कैंसिल किया है, री एग्जाम होगा। अब री एग्जाम कब तक होने की संभावना है इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए क्या करें, सिलेक्शन के लिए क्या करें? देखिए दोस्तों, सिलेक्शन के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है जो आप पढ़े हुए हैं बस उस पर अपने आप को एकदम कमांड करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेना है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना है दोस्तों कि अगर आप 4-5 लोग का दोस्तों का एक ग्रुप है, 4-5 लोग ना हो तो भी 2-3 लोग अगर हों तो भी आप क्या कीजिए कि ग्रुप में स्टडी कीजिए, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए। जब भी आप ग्रुप में पढ़ते हैं ना तो वहां पर होता क्या है कि आपको जो नहीं आता आपका दोस्त बताता है, आपके दोस्त को नहीं आता है तो आपका जो तीसरा दोस्त है वो बताता है। तो कई तरीके के जो है क्वेश्चंस आप देखते हैं, सीखते हैं। तो आपको हमेशा जो है ग्रुप स्टडी करना चाहिए। और ग्रुप स्टडी अगर ना हो पाए तो क्या हम स्टडी नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो भी हम कर सकते हैं, जितना भी हम दम लगा सकते हैं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, मौके जो मिले हैं उसको भुनाना सीखिए और मौके को हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सिलेक्शन के लिए बस आपको करना है कुछ नहीं है, बस आप अपना
एक रूटीन सेट कर लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमें इस सेक्शन पर इतना पढ़ना है, हमें इस सेक्शन के लिए इतना समय देना है। बस आप उसके अकॉर्डिंग, आपको पता है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टाइम डिवाइड कर लीजिए कि हमें यहां पर इतना समय देना है, यहां पर हमें इतना समय देना है, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदमों में होगी। तो सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा सवाल आपका है कि मोटिवेट कैसे रहें, तो देखिए दोस्तों, मोटिवेट रहने का सिंपल सा तरीका है कि आप अपने आप को देखिए, आपकी जो फिलहाल स्थिति है उसको देखिए, आपके जो पेरेंट्स की जो स्थिति है उसको देखिए, और आप सोचिए कि मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या मेरा स्थिति अभी जो है वैसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास पैसे होंगे, आपकी जो अभी तंगी हालत है वो बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी। अचानक आपके लाइफ में बदलाव होगा, और ये ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए होगा। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो समझिए कि वहां से आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा। टर्न मतलब कि आपका लाइफ हो जाएगा, और एक बार सिलेक्शन पाने के बाद से फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है दोस्तों। आपकी लाइफ समझिए कि एक पटरी पर आ जाएगी। वो छोटा ही जॉब क्यों ना हो, लेकिन आपकी लाइफ जॉब लगने से पटरी पर आ जाती है। तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बस अपनी स्थिति को देखना है कि हमारी जो अभी की जो स्थिति है वो क्या है, और जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी स्थिति कितनी बदल जाएगी। बस एक ड्रीम देखना है, एक सपना देखना है, और अगर आप ये ड्रीम देखते हैं ना तो बाकी हमको नहीं लगता है कि आपको मोटिवेट रहने के लिए बाकी आपको और कुछ करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अपने आप को रिलेट कीजिए, अपनी लाइफ को, अभी जो सिचुएशन है उसको देखिए कि हमें इसको सुधारना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ हासिल करना है। बस अंदर से मोटिवेशन हमेशा आपको रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कितना कंपटीशन है इस बार, तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन हर एक एग्जाम में रहता है। ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम में है, कंपटीशन तो है ही। कोई भी आप फॉर्म भरिएगा तो वहां पर लाखों में फॉर्म गिरते हैं, 1000 में वैकेंसी होती है। तो कंपटीशन हर एक एग्जाम में है, ऐसा नहीं है कि इसी में है। 19 लाख फॉर्म भरे गए, 19 लाख के आसपास, यानी कि आप अप्रॉक्स मान के चल सकते हो 20 लाख। लेकिन आपको भी पता है कि भाई कितने लोग फॉर्म भरते हैं और कितने लोग सिंसियर हैं जॉब पाने के लिए। तो बस आप ये वैकेंसी किस संख्या और जो फॉर्म डाले गए हैं उसको देखकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको जो है बस आपको अपना एक सीट चाहिए, उस एक सीट के लिए जितना आप दम लगा सकते हैं उतना लगा दीजिए। बाकी 19 लाख 20 लाख लोग जो फॉर्म भरे ना बस गिनती के लिए हैं, उनसे कोई मतलब मत रखिए। आप बस अपना एक सीट पर फोकस कीजिए, वो सीट आपको मिलेगा। नौकरी जरूरी है मेरे लिए, ये सोचिए। अभी आपको हम ये पॉइंट हालांकि इसी में आ गया कि नौकरी जरूरी है मेरे लिए, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप अगर नौकरी नहीं करेंगे तो इस दौर में जो अभी आपका दौर चल रहा है, महंगाई की इतनी दौर है, इस दौर में आप बहुत पीछे चले जाएंगे। और चूंकि आपके पास कोई टेक्निकल स्किल भी नहीं होगा, आप सिंपल या तो 12th पास होंगे या 12th पास करके ग्रेजुएशन में आपने अभी एडमिशन लिया होगा। तो इस सिंपल से डिग्री के साथ आप क्या कर लेंगे, आपको अगर नौकरी मिलती भी है तो वही आपको 8 से 10 हजार की मिलेगी। तो उससे क्या होना है, तो इसलिए आप सोचिए कि हमारे लिए बहुत जरूरी है नौकरी पाना। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन में अगर ये जॉब मिल जाता है बिहार पुलिस का तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये आपके लिए जरूरी है, ये आपको पाना ही पाना है। ये आप संकल्प लीजिए, मेहनत कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। अब दोस्तों हम यहां पर बात कर लेते हैं कि 21,391 टोटल वैकेंसी थी बिहार पुलिस की, और इसका री एग्जाम डेट क्या होगा। तो अभी देखिए, अभी जो है ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं आया है, अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है एग्जाम के बारे में। लेकिन यह जरूर है कि जनवरी के आसपास हो सकता है कि ऑफिशियल कुछ अपडेट आए एग्जाम, री एग्जाम को लेकर। तो आप ये उम्मीद आप रखेंगे दोस्तों कि जनवरी के बाद आपका एग्जाम हो सकता है फरवरी मार्च के आसपास। तो आपको फरवरी मार्च के आसपास आपको एग्जाम होने की संभावना है। अब हम देखिए एग्जाम होने में डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वो CSBC करवाता है, और बिहार में अभी बिहार पुलिस के अलावा बहुत तरह की वैकेंसी चल रही है। जैसे आपका BPSC टीचर का एग्जाम को लेकर आपको BPSC एग्जाम करा ही रहा है, साथ ही आपको जो है BSSC को लेकर BSSC आपको एग्जाम कराएगा। तो कई तरह के आपको वैकेंसी रनिंग पीरियड में है। तो इस वजह से थोड़ा सा सिस्टम पे जो सिस्टम है उस पर आपको लोड ज्यादा है। तो लोड ज्यादा होने के चलते
री एग्जाम, क्योंकि इसका एक बार तो एग्जाम जो शेड्यूल में था वो तो हो, मतलब कि उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। अब इसको रीशेड्यूल करना है तो बाकी जो पहले से वैकेंसी मतलब कि वेटिंग लिस्ट में है उसको भी तो देखना है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले होगा। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने अगर बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली आपके पास शानदार मौका है कि आप बीएसएससी का भी फॉर्म भरें, क्योंकि इसकी भी वैकेंसी 12th पास आउट जो कैंडिडेट है उनके लिए। तो जो चीज आपको बीएसएससी में पढ़ना है वही तो आपको बिहार पुलिस के लिए पढ़ना है। तो हम भाई बीएसएससी का फॉर्म क्यों नहीं भरें, बीएसएससी की तैयारी क्यों नहीं करें? आपको सेम चीज पढ़ना है, बस आपको अंतर क्या है, तो बिहार पुलिस में आपको बस से थोड़ी बहुत आपको हिंदी पढ़नी है, वो हिंदी तो आपको बीएसएससी में आगे भी काम करेगा। बिहार पुलिस में आपको थोड़ी बहुत आपको जो है इंग्लिश पढ़ना है, वो इंग्लिश आपको हालांकि बीएसएससी में काम नहीं करेगा, लेकिन उतना हम इंग्लिश नहीं भी पढ़ें, नहीं फोकस भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। आप अगर देखेंगे ना तो अप्रॉक्स जो बीएसएससी का सिलेबस है वही चीज आपको बिहार पुलिस की भी पढ़ना है। हालांकि क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी इधर उधर है, हालांकि रीजनिंग भी तो आपको एक पार्ट है बीएसएससी का, वो ठीक है, लेकिन रीजनिंग में आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता तो है नहीं। आप 1 घंटा अगर आप समय देते हैं तो इस तरीके से आपका बीएसएससी की तैयारी भी हो जाएगी। और रहा जीके जीएस की बात, तो जो जीके जीएस आपको बीएसएससी के लिए पढ़ना है वही जीके जीएस आपको जो है बिहार पुलिस के लिए पढ़ना है। तो ऐसा तो कुछ बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं। तो आप अगर चाहें तो बीएसएससी के साथ साथ आप बिहार पुलिस की तैयारी भी कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि बिहार पुलिस के साथ साथ बीएसएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोनों काम एक साथ हो सकता है दोस्तों, बस आपकी करने के आपके ऊपर, मतलब कि आपके अंदर एक करने का जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम जब भी होगा आप कमर कस लीजिए, हमको तैयार रहना है, और जब भी एकदम एग्जाम होगा बस अपना परफॉर्मेंस शानदार कर देना है। ठीक है, तो दोनों की तैयारी एक साथ आप करते रहिए। जीके जीएस का रोल दोनों में ज्यादा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जीके जीएस दोनों एग्जाम में, बीएसएससी हो चाहे बिहार पुलिस हो। तो दोनों के लिए आप एकदम कमर कस लीजिए, दोनों के लिए जीके जीएस आपको सेम ही पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि जीके जीएस आपको अलग होता है। तो अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपको पता ही है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया भी है, एग्जाम का आपने वेट भी किया था। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एग्जाम दिए भी हों, और बहुत सारे बच्चे का एग्जाम होना था तब तक एग्जाम कैंसिल हो गया। तो सिलेबस आपको पता ही होगा। तो आपको पता है कि जीके जीएस आपको जो है लगभग 70 क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर के जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश और हिंदी मिलके जो है 15 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ का मिलकर आपको जो है 10 क्वेश्चन। तो ये बिहार पुलिस का सिलेबस है। तो ये हम क्यों बताएं, क्योंकि इसमें जीके जीएस का ज्यादा रोल है, और बीएसएससी का जो आप सिलेबस देखेंगे ना उसमें भी आपका जीके जीएस का ज्यादा रोल है। तो आप दोनों का तैयारी कीजिए ना, दोनों पर पकड़ बनाइए ना, मतलब कि दोनों एग्जाम के लिए आप कमर कस लीजिए, जहां पर सिलेक्शन हो जाए वहां पर हम कर लेंगे। ठीक है, तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, और सरकार का साथ देना है। सरकार भी चाहती है कि उन बच्चों का सिलेक्शन हो जो सही मायने में हकदार है, जो चोरी करके धांधली करके पैसे के दम पर सीट खरीद के विभाग में आना चाहते हैं, मतलब कि डिपार्टमेंट में अपना एक पद पाना चाहते हैं। उन लड़कों को, उन छात्रों को, उन चोरों को सरकार भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पकड़ा जा रहा है, और जो भी उनके सरगना हैं उनकी पिटाई भी हो रही है। तो सरकार भी सख्त है, सरकार का सपोर्ट कीजिए, अपने मनोबल को ऊंचा रखिए, डिमोटिवेट नहीं हो, और आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो यही आज का सेशन था। कैसा लगा आप अपडेट आज का आप जरूर बताइएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।